मंत्री तो उसको सुनिए ना, बता देते तो जवाब उनको क्या देना है हमको? भला इसी बात करते हैं, कोई जो मतलब है हमको क्या जवाब देना है उनको? हमको तो खुशी होगी जैसा ही कह रहे, जितनी बात करे अच्छी बात है, और सबको अपना अपना अधिकार है। यूपी में जिस तरह से एसपी और बीएसपी एक साथ आए हैं, उनको उसको आप महागठबंधन का नाम देना सही होगा आपको लगता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और जो बीएसपी एक साथ आए उत्तर प्रदेश में, तो क्या उसको महागठबंधन कहना सही होगा? अरे भाई, हम यहाँ के संगठन, यहाँ के अलायंस को महागठबंधन कह दिए, बताइए सब लोग महागठबंधन कह रहा, तो ये अच्छी बात है ना। इसके बारे में हमको क्या जानकारी है? दूसरे तरफ की बात है, अपना जब तय करे, क्या करे नहीं करे, उसमें क्यों हम लोगों को उससे कोई मतलब है? आपसी सहमति होगी नहीं होगी, क्या होगा, कौन कितना सीट लड़ेगा, इसमें हम लोगों को क्या मतलब है उससे? जो जहां है अपने ढंग से चुनाव लड़ेगा। हम इन सब चीजों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? हाँ, बाकी लोग अनावश्यक प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं, मेरी आदत नहीं है, क्या मतलब है उससे? तो बता देंगे ना आपको, वो तो फरवरी एंड में आपको मालूम हो जाएगा। एक ही बार जब अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कौन किस सीट पर लड़ रहा है और किस सीट पर कौन उम्मीदवार लड़ रहा है, तो फरवरी एंड तक की चीज है ना। देख लीजिएगा, हमारी तो कोई उस पर जिसको कहिए कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। जनता को फैसला करना है। समूचा पूरा इलेक्शन वगैरह का हिसाब किताब है तो देख लेना चाहिए ना पूर्व का। सर बिहार में जिस तरह से मॉब वायलेंस की घटनाएं हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ी हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है या लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है? सर नहीं, आप जो इस बात को कह रहे हैं, पिछली बार भी हमने बात कही अपनी तरफ से। अब जो मॉब वायलेंस की बात करते हैं या कोई उसको मॉब लिंचिंग की बात करता रहता है, तो उसको पूरे तौर पर आकलन और अध्ययन कर लेना चाहिए। किसी के घर में कोई चोर पकड़ा गया और उसको पीटने लगा और सारे लोग इकट्ठा हो गए और मिल करके उसको इतना पीटे कि वो बचा नहीं, ये इस तरह की बात है। तो आप ये बताइए कि ये अभी पिछले कुछ महीने से शुरू हुआ है या जब से ये धरती है तब से है? इन सब चीजों को देखना चाहिए। लिंचिंग की बात तो आई थी, मॉब लिंचिंग की बात आई थी दूसरे सिलसिले में, वो आई थी गौ रक्षा की बात को लेकर के और कुछ बातें हुई थी। तो उस तरह का तो कोई इंसिडेंट नहीं है, मॉब लिंचिंग नहीं है। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि ये जो मॉब मिल करके किसी को मारपीट करता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका स्वभाव जान लीजिए। मॉब में जो हिंसा करता है और किसी को अवसर मिलता है कि सब इकट्ठा हुआ किसी को पीट रहे, वो तो पता भी नहीं करता होगा कि काहे के लिए पीट रहे। और उसका कारण है, जो खुद कायर होता है, जो कायर होता है और खुद अपने परिवार में भी वो झेलता है, तो कभी मॉब में उसको मौका मिल जाता है तो सबसे ज्यादा अटैक वही करेगा। जरा सबका साइकोलॉजिकली ठीक से जान लीजिए। हम बहुत यंग एज से इसका हम आकलन और अध्ययन किए, लेकिन बीच में तो ऐसी को बातें, हाँ आजकल तो कुछ तो कहना है भाई, ऐसा कैसे होगा बताइए? 24 पेज का अखबार है, 24x7 है, और उसके बाद आजकल तो नया चल गया है सोशल मीडिया, तुरंत फटाफट मोबाइल पर डाल के चलते। खुद भी जो गड़बड़ करता है, क्राइम करता है, वो फोटो लेके चला देता है। तो ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन आप जो बात करते हैं ये तो बड़ा फालतू चीज है। लेकिन ये परम आपकी बात को नहीं फालतू कह रहे, मॉब वायलेंस को कह रहे, कहीं कोई गलतफहमी ना हो। हम ये जो इस तरह का जो प्रवृत्ति है ना, वो आज का नहीं, और एक तरह से थोड़ा बहुत मानवीय कमजोरी का है।
भाई जिसके घर में चोर हुआ वो तो पकड़ लिया, पिटा रहा है, लेकिन बाकी लोग इकट्ठा हो जाता है। और कुछ लोग देखिएगा, असेसमेंट करवाइए आप लोग, सबसे ज्यादा कौन पिटाई उस समय करता है? तो जानता है कि मॉब हमको तो कुछ कर नहीं सकता है दूसरा पल, खुद कहीं कहीं पिटा जाता है घर में ही। तो उससे जो वो भीतर से कमजोर है, कायर है, वो ये ज्यादा काम करता है। बहुत खराब चीज है। और इसके लिए तो सोशल कैंपेन ही चलना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए कि कहीं भी इस तरह का वायलेंस होता है तो ऐसा नहीं है कि केस नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं, सब होता है। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको मान लीजिए कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं, ये तो स्वभाव वगैरह की बात है। सर, कैमूर में हुआ था एक दलित लड़की की हत्या के बाद, अभी 2 दिन पहले सर, और वो तो उसके बारे में पूरी जांच हो रही है और पूरी रिपोर्ट हमारे डीजीपी साहब बैठे हुए आपको बता देंगे। उसके बारे में जब पहली बार कोई न्यूज की जानकारी हमको मिली है, तभी से हमने इन लोगों से बातचीत किया है, पूछा है। वहाँ के विधायक ने भी हमको फोन किया था, बात हुई थी, और सब तरह के बारे में बात करके हम तो लगातार दूसरी जगह जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में पूरी बात तो इसके बारे में बता देंगे आपको डीजीपी, कि घटना क्या है और उसकी जांच ये लोग कर रहे हैं। बता दीजिए उसके बारे में, कैमूर वाला जो बता रहे हैं। ये घटना जो प्रचारित हो रही है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग तरह की घटना है। कैमूर जिला के रामगढ़ थाना अंतर्गत 16/1/19 को शशिकला कुमारी, उम्र 22 वर्ष, ये पीएनबी के सीएसपी संचालक मनोज सिंह के विरुद्ध कागज पर अंगूठा लगवाकर 4000 रुपया नहीं देने से संबंधित आवेदन थाना पर इन्होंने दिया था। थाने वाले गए, इनका पैसा जमा है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं?